आपकी बूढ़ी गाय होगी उसका क्या करेंगे आप? बूढ़ी गाय होगी वो हमको दूध दिया, हम उसको खिलाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। माता पिता बूढ़े हो जाएं तो क्या उनको छोड़ दें? तो ये तो गजब बात कर दी है। मतलब गाय किसान जो है उसका नुकसान हो जाए तो 5 गाय जो रखता होगा, जो छोड़ते हैं वो गलत करते हैं। गाय को नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात है। माता पिता को घर से भगा कल दें। पता चला कोई सरकार आए कहे कि बकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, बकरी खाना मना है, बकरा खाना, तो बकरा भी नहीं खाएगा आदमी। नहीं, बकरा जो खाते हैं वो बकरी को पालते हैं ना, हम बकरी को पालते हैं ना बकरी को खाते हैं। लेकिन एक सेकंड, बकरी खाने वाला बेकार आदमी हो गया। बकरी खाने वाला जो खाता है वो उसको ब्राह्मण समाज तो मांस मछली नहीं खाता है, तो जो खाता है वो बेकार आदमी हो गया। नहीं, बेकार आदमी नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार जैसे क्या होता है उसकी जीभ का स्वाद का है। धर्म के हिसाब से खाना पीना तय होना चाहिए। हाँ, गोबर फरायकात में भेजे। तो गाय क्यों सड़क पर घूम रही है? गाय सड़क पर घूम रही है हमारी आपकी कमी के वजह से। जैसे कि हमने छोड़ा, हमारे भाई ने छोड़ा, हमारे गांव वालों ने छोड़ा, हमारे पटीदार ने छोड़ा। तो आप गाय पालते हैं कि नहीं? गाय पालते हैं और गाय को मानते किसान हैं। खाओ माँ कसम। ये गाय पालते हैं, किसान हैं, इनका गाय बूढ़ी हो जाएगी 10,000 में गाय बेच देते। नहीं तो बूढ़ी गाय बेच देते थे, वो गाय जाएगी कहाँ ये बताइए आप। इस देश में बहुत सारे जो पंडित जी लोग हैं, बनिया है ना, बुचर खाना चलाता है, दुनिया अमेरिका में, लंदन में यहाँ से मांस भेजते तो हम ही आप कहते थे कि विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या हैं। आप कहते हैं भाई, सबको काहे कह रहे हैं? रोजगार युवाओं का रोजगार चला गया सेना। गाय माता को पहले रक्षा करो, भर्ती नौकरी के चक्कर में हो, धर्म बचाओ। गाय माता पंडित जी रोजी रोटी बाद में चले। नहीं, गाय माता पालने से बच्चों का पेट भर जाएगा। तो दोस्तों ये चाचा जी तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, अगर हमारी गाय माता की दूध पीकर जो भी रोड पे छोड़ता है वो गलत करता है। फिर शंभू कुमार जी का जवाब है कि किसान गाय पालता है, अगर गाय बूढ़ी हो जाती है लोकल बेच देता है तो किसान गलत कहाँ से हुआ? क्या किसान गाय नहीं बेच सकते हैं? बात महंगाई की नहीं, जानवर भी मुद्दा है यहाँ पे। लोकल इशू है जानवर का। जो जानवर को हटाएगा लोग उसी को वोट देंगे। जानवर को क्या योगी लाए थे कि मोदी लाए थे? जानवर अखिलेश को लाएंगे या किसी को लाएंगे? तो गाय क्यों सड़क पर घूम रही है? गाय सड़क पर घूम रही है हमारी आपकी कमी के वजह से। जैसे कि हमने छोड़ा, हमारे भाई ने छोड़ा, हमारे गांव वालों ने छोड़ा, हमारे पटीदार ने छोड़ा। तो आप गाय पालते हैं कि नहीं? गाय पालते हैं और गाय को मानते हैं। खाओ माँ कसम। देखिए सरकार का कोई दायित्व है या नहीं है ये बताइए। सरकार इससे का क्या दायित्व है? अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए तो धीरे, इतना चिल्लाइए मत। एक बार बताइए, पहले गाय लोग पालता था, जब गाय दूध देना छोड़ देती थी तो उसको बेच देता था। अरे सुन तो लीजिए भाई। अब उसके बाद सरकार ने रोक लगा दी गाय के खरीद बिक्री पर, तो आदमी किसान क्या करे? गुड क्वेश्चन। किसान आज वही करे कि गाय अगर बछड़े के नाम एको बिस्ता अगर खतौनी हुआ, कुछ रुपया हुआ तो वो क्या ना छोड़ते। योगी जी 1 लाख रुपया दे लोगों को गाय का, एक पुरानी बूढ़ी गाय को रखने। नहीं, एक मिनट, आपको हम समझा रहे हैं। इसी तरीके से यदि अगर जनता की सोच रही तो आने वाले दिन में बूढ़ी गाय, आपकी बूढ़ी गाय होगी उसका क्या करेंगे आप? बूढ़ी गाय होगी वो हमको दूध दिया, हम उसको खिलाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है क्या? हाँ, माता पिता बूढ़े हो जाएं तो क्या उनको छोड़ दें? अब बकरी जो है तो ये तो गजब बात कर दी है। मतलब गाय किसान जो है उसका नुकसान हो जाए तो 5 गाय जो रखता होगा, जो छोड़ते हैं वो गलत करते हैं। गाय को नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता को घर से भगा कल दें। पता चला कोई सरकार आए कहे कि बकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, बकरी खाना मना है, बकरा खाना, सही बात है। तो बकरा भी नहीं खाएगा आदमी। नहीं, बकरा जो खाते हैं वो बकरी को पालते हैं ना, हम बकरी को पालते हैं ना बकरी को खाते हैं। तो बकरी खाने वाला बेकार आदमी हो गया। बकरी खाने वाला जो खाता है वो उसको ब्राह्मण समाज तो मांस मछली नहीं खाता है, तो जो खाता है वो बेकार आदमी हो गया। नहीं, बेकार आदमी नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार जैसे क्या होता है उसकी जीभ का स्वाद का है। धर्म के हिसाब से खाना पीना तय होना चाहिए। हाँ, धर्म का हिसाब किताब। अब जैसे हिंदू धर्म इतना पढ़े लिखे हैं। काफी लोग नहीं खाते हैं। जा पूछ क्या? इसमें जितने आदमी खड़े हैं उनसे पूछा जाए कि गाय कटे कि ना कटे। काली पूछिए, आरक्षण रहे कि ना रहे पहले बताइए। आप हमको सवाल कर, आरक्षण नहीं रहे, आरक्षण खत्म हो जाए। इसमें भर्ती नहीं शुरू किए, रोजगार युवाओं का रोजगार चला गया सेना। गाय माता को पहले रक्षा करो, भर्ती नौकरी के चक्कर में हो, धर्म बचाओ। गाय माता पंडित जी रोजी रोटी बाद में चले। नहीं, गाय माता पालने से बच्चों का पेट भर जाएगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। कितना पढ़े लिखे हैं? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। बोलते इतना शानदार है, कह रहे पढ़े लिखे नहीं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम दौड़ते हुए आए हैं जहाज की तरह। अच्छा बताइए, एक बात बताइए कि आप कहें कि धर्म के हिसाब से
ये मौर्य जी हैं, ये गाय पालते हैं, किसान हैं, इनका गाय बूढ़ी हो जाएगी 10,000 में गाय बेच देते, इसमें क्या अपराध? ये फंस गया सीएम। नहीं तो बूढ़ी गाय बेच देते थे, वो गाय जाएगी कहाँ ये बताइए आप। हम मौर्य जी से पूछते हैं वो गाय कहाँ जाएगी। बता तो रहा हूँ इस देश में, गाय वो कहाँ जाएगी। बता तो रहा हूँ इस देश में बहुत सारे जो पंडित जी लोग हैं, बनिया है ना, बुचर खाना चलाता है अमेरिका। सुनिए तो भाई, प्रधानमंत्री जो हैं आपके, उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन सुने नाम? पता नहीं। कतर में, दुनिया, अमेरिका में, लंदन में यहाँ से मांस भेजते तो हैं। हम ही आप कहते थे कि विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या ये बंद आप हो। कहते हैं भाई, सबको काहे कह रहे हैं? ये आप ये हिंदू समाज कहता नहीं, है। ये ब्राह्मण धर्म में है। ये ब्राह्मण नहीं, अच्छा सभी बताइए, आप रिजर्वेशन के पक्ष में है कि खिलाफ है? हम जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं। नहीं, आरक्षण के पक्ष में है कि खिलाफ है? नहीं, आरक्षण जो है व्यक्ति विशेष पे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, जब 10% इनको मिला था तब ये नहीं कही कि नहीं चाहिए। मोदी जी 10% आरक्षण दिए हैं ना केंद्र सरकार। एक ब्राह्मण सब पर भारी। भाई साहब हैं, कितने पढ़े लिखे ही नहीं बताइएगा। अरे हम 5वां पढ़े हैं। तो आप लोग तो मंदिर बन गया, खुश हैं? हम सबसे ज्यादा खुश हैं लाइट से। लाइट बड़े महानगरों जैसी हो गई है, बस मैं इसी से ही खुश हूँ। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है। महंगाई बढ़ती है तो तरक्की होती है, महंगाई बढ़ती है तो तरक्की होती है। महंगाई बढ़ने से गरीबी नहीं होती है, महंगाई बढ़ने से अमीरी बढ़ती है। क्या बोला तूने? महंगाई बढ़ने से क्या होता है? अमीरी बढ़ती है, लोग कोशिश ज्यादा करते हैं पैसा कमाने के लिए। आप ये समझिए, महंगाई बढ़ मनमोहन सिंह वाली महंगाई डायन थी, योगी जी वाली महंगाई अच्छी हो गई। नहीं, वो महंगाई बेवजह की थी। ये महंगाई ये कोरोना काल की वजह से है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए। आप बताओ भाई। ये जात-पात होना चाहिए। आरक्षण क्यों खत्म हो जाए? आरक्षण रहना चाहिए, मगर सुनिए, आप पहले सुनिए, मगर रन बाई रन रहना चाहिए। जैसे एक परिवार पा गया है तो वो आरक्षण के दायरे से बाहर करो। आज जेकर 7 पीढ़ी से खेत बाड़ी सब राजा बना हुआ है, उसका क्या किया? खेत बाड़ी अलग चीज है। अरे बाप रे बाप। अच्छा सुनिए, आरक्षण ले ले और खेत जमीन दे दे। एक और काम, खेत अलग चीज है। अरे जमीन नहीं, जमीन एक बार बदला बदली कर लीजिए और आरक्षण ले लीजिए। आरक्षण रन बाई रन होना चाहिए। जैसे एक आदमी पा गया और जिसके घर के हो गए वही आरक्षण वाला पा रहा, उसके बिरादरी के और नहीं पा रहे हैं। यहाँ से राशन मिलता है, सबको बराबर मिलता है। राशन वाला मुस्लिम कहाँ आ गया इसमें? राशन वाले पर नहीं, हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ आ गया? अरे योगी जी रोज कहते हैं भाई साहब कि मुस्लिम हिंदू 80-20 80-20। लिख अमेरिका भी कांप रहा है। अमेरिका जैसा देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने आतिथ्य पा करके उसको भी पैसा अपना खर्चा करके वहाँ प्रचार करवाए हैं। आप लोग अमेरिका में अपना पैसा डुबा के प्रचार करवाए। कुछ नहीं अब जिस अच्छा, ये सब खबर टीवी अखबार से मिलता है। जिस मोदी को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, वो लगता है कि जिस आदमी के पास बाल बच्चा न हो, परिवार न हो, वो आदमी अच्छा हो गया। नहीं, इसके लिए पूरा प्रदेश, देश, समाज, वही परिवार। योगी जी का सबसे अच्छा काम आपको लगता है जो अयोध्या आते हैं, धर्म संस्कृति को बढ़ा, धर्म संस्कृति को बढ़ाते हैं, गरीबों को राशन देते हैं। भाई साहब ये किस लाइन में? आज के 5 साल पहले ये स्थिति थी कि रात में 1 बजे लाइट आती थी और 1:30 बजे कट जाती थी। पूरे मार्केट गांव में मच्छरदानी में लोग झांका करते थे, आई या गई। आज पता चला कि आराम से सो रहे हैं। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई? कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है हुई और गैस सिलेंडर नहीं पैदा हुई तो तेल का दाम नहीं बढ़ेगा। सरकार तो कुछ तो गरीब आदमी जो तेल तो दे रहे हैं भैया, जो गरीब पेशा लोग है वो क्या दे कर रहे हैं? खाने के लिए तेल भी मिल रहा, चना भी मिल रहा। कब हो गया ये? नौकरी नहीं मिले, युवा लोग जो है वो बड़ा धरना। आप बताइए कि प्रत्येक घर को कोई सरकार ऐसी भविष्य में आएगी जो प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दे पाएगी? क्या ऐसा संभव है? लेकिन इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। है नौकरी भैया, 2 करोड़। अरे तमाम लड़के मास्टर भये, तमाम सिपाही भये, तमाम लेखपाल भये, तमाम सेक्रेटरी भये। चल झूठा। अंकल जी आप मुझे 5 योगी का काम बताइए, योगी जी का जो सबसे अच्छा है। योगी जी का काम सबसे पहले सब सुरक्षित, कोई झगड़ा फसाद नहीं, बिल्कुल कोई दंगा फसाद नहीं, कोई माहौल खराब नहीं, जब मर्जी जब आइए जाइए। लाइट व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है,
गरीबों को खाने की आप कानून व्यवस्था करें, एक हाथरस में एक दलित लड़की का रेप हुआ और उसको जिंदा रात में ही जला दिया लोगों ने, धर्म का भी पालन नहीं किया। आप किस पार्टी में है? बीजेपी में क्या है? बीजेपी में है। क्या कर कौन पद पर है? सिंधु परिषद का प्रखंड मंत्री। तो मुझे आप बहुत बीजेपी वालों से मिलता हूँ, लेकिन आपके तरह कोई नहीं मिलता है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। नहीं, गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आप पहले आदमी मिल रहे हैं जो गलत को गलत और सही को सही करे। आपको तो पार्टी में रखेगा ही नहीं, आप इतना सही बोलिए। नहीं, सही बात कहूँगा, रखे या ना रखे। पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल है हम। ऐसे नेताओं की जरूरत है देश को जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। तो दोस्तों ये लोग सिर्फ गाय को माता ही कह सकता है, अपनी माता को अपने घर पे नहीं पाल सकता है और ना ही किसी को अपनी गौ माता को पालने के लिए बोलेगा। ये लोग सिर्फ यही कहेगा कि गौ हमारी माता है और हमारी गौ माता की हत्या नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर गाय जो बूढ़ी हो जाती है और उस गाय को किसान जो बेचते हैं तो क्या किसान बेचकर सही करता है या गलत, तो आप लोग ये ज़रूर बताना।